पेटू महाराज। कई साल पहले एक महासाम्राज्य का पालन एक महाराज किया करते थे। उनका नाम था राजा सिंह। वो अव्वल दर्जे के पेटू थे। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे। उनके खाने के मेज पर तरह तरह के खाने के चीजें पड़े रहते थे। खा खाकर वो बहुत मोटे हो चुके थे। एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखकर सोचा, छी, मैं क्या इतना मोटा हो चुका हूं। खाना कम किए बगैर दुबला होने का कोई मार्ग हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा दिन उन्होंने ढंढोरा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, महाराज को दुबला होने का दवाई देने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा। खाना कम किए बिना दुबला होने का दवाई अगर किसी के पास हो तो वो तुरंत महाराज से मिले। सुनो सुनो सुनो। इसके बाद रोज एक वैद्य आता था और महाराज को कोई जड़ी बूटी दे जाता था। पर उन्हें खाने के बाद भी जब महाराज दुबले नहीं हुए, उन लोगों को उन्होंने जेल में डलवा दिया। एक दिन एक व्यक्ति राज्यसभा आ पहुंचा। महाराज, मेरा नाम चारी है। आयुर्वेद करता हूं, जड़ी बूटियां देता हूं और ज्योतिष भी हूं। मैं जानता हूं दुबले होने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। कई सारे हकीमों को आपने जेल में भी डलवा दिया, पर क्या आपको पता है आपको दुबला होने की जरूरत ही नहीं है? महाराज ने कहा, दुबला होने की जरूरत ही नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम, समझाओ। चारी ने कहा, जी महाराज, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है। इसलिए इन 6 महीनों में जो जी में आता है खाइए और आनंद से मृत्यु को गले लगाइए। मैं यही बताने आया था। महाराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख, तू मुझसे मजाक कर रहा है? तेरी ज्योतिष पे मुझे भरोसा ही नहीं। मेरी कुंडली के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में बंद कर दो। तुम्हें 6 महीना जेल में रखा जाएगा। अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं अपने ही हाथों से तुझे मार डालूंगा। इसके बाद चारी को कारागार में बंद कर दिया। एक दिन महाराज खाने पर बैठकर सोच रहे थे, अरे वो इतना दावे से कह रहा था, क्या ये सचमुच घट जाएगा? अगर मैं सच में मर जाऊंगा तो? डर के मारे मेरी भूख भी मर गई है। छी, ये कहकर वो खाना छोड़कर उठ गए। इसी बात को सोचते हुए रात को उन्हें नींद नहीं आती थी और वो करवटें लेते थे। इस तरह कुछ महीने चलता गया। उनका खाना कम होता गया और महाराज बहुत दुबले हो गए थे। 6 महीने बाद उन्होंने चारी से कहा, देखा तुमने, मैं तो जिंदा हूं। मैंने साबित कर दिया कि तुम्हें ज्योतिष नहीं आता। अब मैं अपने हाथों से तुझे मरणदंड दूंगा। चारी ने कहा, जी, मेरी ज्योतिष गलत है, क्योंकि वो सच थी ही नहीं। पर मैंने जो उपचार किया वो बढ़िया काम कर गया। क्या आपने देखा कि आप कितने दुबले हो गए हो? मैंने आपके दिलो दिमाग में डर बिठा दिया। इसके वजह से आपका खाना कम हो गया, इसलिए आप दुबले हो गए। खाना कम किए बगैर कोई इंसान दुबला नहीं बन सकता। मैंने आपका इतना सहायता किया और आप मुझे मरणदंड देंगे? जरा सोचिए महाराज। तब महाराज ने कहा, शाबाश चारी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। खाना कम किए बगैर दुबला होने का सोच मेरी मूर्खता थी। आगे से खाने के मामले में मैं सावधानी बरतूंगा। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। ये कहकर उसने 1 लाख रुपए चारी को दे दिए। चारी बहुत ही खुश होकर वहां से चला गया। तो बच्चों, खाने के विषय में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वही खाना खाना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो। अच्छी लगी हमारी कहानी? बंदरों का उपवास। नीलगिरी पर्वतों के जंगलों में सारे जानवर बहुत प्यार से रहा करते थे। एक दिन एक बंदर ने बाकी जानवरों से कहा, दोस्तों, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कल मैं नजदीक के गांव के मंदिर में नारियल के टुकड़े के लिए गया हुआ था। वहां एक साधु का प्रवचन सुना। हमारी सारी बीमारियों का जड़ बहुत ज्यादा खाना है, इसलिए महीने में अगर एक दिन उपवास रखें तो सेहत के लिए अच्छा होता है। सियार ने पूछा, उपवास वो क्या होता है? कहाँ मिलता है वो? दिखने में कैसा है? बंदर ने कहा,
उपवास का मतलब होता है कुछ भी खाए बिना रहना। ऐसा करने से हमारे शरीर के पाचन शक्ति को थोड़ा आराम मिलता है। ऐसा करना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह से शाम तक कुछ भी खाए बिना रहना, इसे ही उपवास कहते हैं। खरगोश ने कहा, तो देर किस बात की, अभी शुरू कर देते हैं। भालू ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, आज ही तो बताया है। आज पेट भर के खा ले, कल उपवास कर लेंगे, क्या बोलते हो? उस दिन सारे जानवरों ने पेट भर के जो मिला वो खाया। दूसरे दिन सुबह वो सारे एक जगह जमा हो गए ताकि एक साथ मिलके उपवास कर सके। कछुए ने कहा, मेरे दोस्त, तुम सब तैयार हो तो हम उपवास शुरू कर सकते हैं। बंदर ने कहा, रुको रुको, हम सब उपवास करेंगे तो शाम तक सब थक जाएंगे। फिर शाम को शिकार पे निकलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अभी हम अपना खाना जुगाड़ करके रख लें, फिर उपवास शुरू करते हैं। हाथी ने कहा, ये ठीक है, चलो जाकर खाना संग्रह करते हैं। फिर सारे जानवरों ने जाकर बहुत सारे केले संग्रह करके एक जगह लाके रख दिए। फिर उन्होंने उपवास शुरू किया। बंदर ने कहा, मेरे दोस्त, सारा दिन उपवास करने के बाद बहुत जोर का भूख लगता है। जैसे ही उपवास खुलेगा, खाने के लिए हम सब लड़ मरेंगे। इसलिए जिसका हिस्सा वो अपने पास रख लें, फिर उपवास शुरू करें। हाथी ने कहा, ये ठीक कहा तुमने, ऐसा ही करते हैं। तब सारे जानवरों ने अपना अपना हिस्सा अलग किया और उपवास शुरू किया। फिर बंदर ने कहा, दोस्त, मेरा एक और सुझाव है। उपवास करने के बाद हम सब बहुत दुर्बल हो जाएंगे, झुक के खाना उठाना भी शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए पहले से ही हाथ में एक केला पकड़ लेते हैं, पर कोई केला खाना मत। क्यों? सियार ने कहा, ठीक है ठीक है, हर कोई केला हाथ में ही पकड़ के रखना, बिल्कुल खाना मत, वरना उपवास भंग हो जाएगा। समझ गए? फिर सारे जानवरों ने अपने हाथ में एक एक केला पकड़ा और उपवास चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद बंदर ने कहा, दोस्त, मैं बारी बारी बीच बीच में बोल रहा हूँ, बुरा मत सोचना। जैसे मैंने कहा, उपवासन के बाद हम बलहीन हो जाएंगे तो शायद केले के छिलका भी ना निकाल पाए, इसलिए केले का छिलका निकाल के हाथ में पकड़ लेते हैं। जैसे ही उपवास खुलेगा, ठक से खा लेंगे, क्या बोलते हो? खरगोश ने कहा, अरे बंदर, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और बहुत बड़े दूरदर्शी भी। जैसे तुम कहो, पर कोई केला खाएगा नहीं। क्यों? खाओगे तो उपवास टूट जाएगा। तब सारे जानवरों ने केले का छिलका निकाला और अपना उपवास चालू कर दिया। छिला हुआ केला देख के बंदर के मुंह में पानी आने लगा। बाकी सारे जानवरों का भी यही हाल था। थोड़ी देर बाद बंदर ने फिर से कहा, दोस्तों, एक मुख्य बात मैंने तो बताना ही भूल गया। धत तेरी की, ये सोच तो मुझे आई नहीं। उपवास करना कोई छोटी विषय नहीं है, बहुत कमजोरी होती है। अपना हाथ उठा के मुंह तक ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए केले को मुंह में रख के ही उपवास करते हैं। पर याद रहे, किसी भी हालत में केले को खाना मत। भालू ने कहा, हाँ, सिर्फ केले को मुंह में रख लेने से उपवास भंग थोड़ी ना होता है, खाने से उपवास भंग होता है। केले को मुंह में रख के ही उपवास करते हैं। तब सारे जानवरों ने केलों को मुंह में रख लिया। जैसे ही केले का स्वाद उसके जीभ पे रहा, बेचारे बंदर से रहा नहीं गया। तब उसने कहा, दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं तो बताना ही भूल गया। मंदिर में स्वामी जी ने कहा था, भगवान का नाम स्मरण करते करते उपवास करना। मुंह में केला रहेगा तो भगवान का नाम स्मरण कैसे करेंगे? इसलिए सोच रहा हूँ इसे निगल जाऊं। हाथी ने कहा, ये ठीक है, इतनी कष्ट करके हम उपवास कर रहे हैं, नाम स्मरण किए बिना कैसे करेंगे? निगल लेते हैं केले को। फिर सारे जानवरों ने अपना अपना हाथ का केला खा लिया। तब बंदर ने कहा, दोस्तों, उपवास करने के इस महाप्रयत्न से मैंने एक चीज अच्छी तरह से सीख लिया है। वो क्या है कि केले को ज्यादा देर मुंह में नहीं रखा जा सकता। ये तो सच है। ये कहकर सारे जानवर वहां से चले गए।
तो बच्चों, सोच विचार और दृढ़ निश्चय के बगैर कोई भी काम किया जाए उसमें सफलता नहीं मिलती।